जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म चंद्रेश एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हेलो एल्केन को बनाने की विधियों के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, इसके पिछली वीडियो में हम लोग बात किए थे हेलो एल्केन के नामकरण के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि आप उस वीडियो को देख लिए होंगे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए एक बार। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और जो एक एक नंबर के प्रश्न बनते हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आइए सीखते हैं कि हेलो एल्केन को कैसे बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हेलो एल्केन को बनाने के लिए जो हमारी सबसे पहली विधि होगी वो होगी एल्कोहल से। क्या होगी? एल्कोहल से। दूसरी होगी हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से। तीसरी होगी प्यारे बच्चे हैलोजन विनिमय विधि, है ना। हैलोजन विनिमय, हैलोजन एक्सचेंज मेथड, है ना, विधि, है ना। ठीक है भैया। तो हम हेलो एल्केन को बनाने के लिए तीन विधि देखेंगे। पहली विधि है एल्कोहल से, दूसरी विधि है हाइड्रोकार्बन से, तीसरी विधि है हैलोजन विनिमय विधि से। तो प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले देखते हैं कि एल्कोहल से हेलो एल्केन का निर्माण कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, पहली विधि है हमारी एल्कोहल से। तो इसमें पहला रिएक्शन है एल्कोहल की क्रिया HX से, यानी कि जब हम हेलो एल्केन को बनाएंगे तो उसमें एल्कोहल की क्रिया किससे कराएंगे? HX से। अब ये HX क्या होता है सर? तो ध्यान से देखना बेटा, HX क्या होता है इधर हम साइड में बता देते हैं। HX को हम लोग हैलोजन एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? हैलोजन अम्ल कहते हैं। हैलोजन अम्ल कहते हैं, ठीक है। HX को हैलोजन एसिड कहते हैं। देखो, HX बराबर क्या क्या हो सकता है? HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, ठीक है, HI हो सकता है, HF हो सकता है। ये सभी के सभी बेटा क्या होते हैं? हैलोजन अम्ल होते हैं, हैलोजन एसिड होते हैं। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं? एल्कोहल से। तो बेटा एल्कोहल का फार्मूला तो सबको पता ही है, ROH होता है। क्या होता है? ROH। तो ध्यान से देखना, अब हम ले लेते हैं यहाँ पर ROH। ये देखो ROH, ये रहा एल्कोहल। अब इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे? HX से। तो देखो HX से ले लेते हैं। अच्छा, पहली जो हमारी रिएक्शन है वो हम लेते हैं जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन में क्या करते हैं, जिसको हम डिफाइन नहीं करते हैं। R क्या होता है? CH3 होता है, C2H5 होता है ना। इसकी जगह पे हम R लिए हैं। इसके बाद जब आप एग्जाम्पल लेंगे तब यहाँ CH3 लेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ROH ले लिए एल्कोहल, और ये क्या है? HX है। HX क्या है? हैलोजन एसिड। अब वो क्या क्या हो सकता है? HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है और HF हो सकता है। अब ध्यान से देखना, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और लेते हैं हम, ZnCl2 लेते हैं, कैटलिस्ट, ठीक है। ZnCl2 के उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है। तो बनता क्या है, ध्यान से देखना बनेगा। सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं। तो देखो, ये H+ टूटेगा और X- में टूटेगा, और R+ में टूटेगा और OH- में टूटेगा। ये प्लस और माइनस में कैसे टूटा? अब ध्यान से देखो, जैसे HX है, HX है ना यार, देखो सही है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये क्या है बेटा? ये है तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिव, विद्युत ऋणात्मक तत्व है ना। अब ये क्या करेगा? इन दोनों के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करके भाग जाएगा। जैसे जाएगा तो H के ऊपर प्लस का चार्ज आएगा और X के ऊपर माइनस का चार्ज आएगा। उसी तरह यहाँ पर H के ऊपर प्लस आया, X के ऊपर माइनस आया। और बेटा इसी तरह R के ऊपर प्लस आता है और OH के ऊपर माइनस आता है। OH के ऊपर माइनस कैसे आया? तो यहाँ पर समझ लेते हैं। देखो भैया, ROH है, बहुत तेजी में तो नहीं पढ़ा रहे हैं, कमेंट करो बेटा जल्दी से। जो चैनल बनाए वो सब्सक्राइब भी कर दें। यहाँ से सब्सक्राइब वगैरह के बारे में कुछ बोले ही नहीं। हाँ यार, सीधे यह पढ़ाने लगे, ठीक। अब ध्यान से देखना, ROH है। हमारे बच्चे इतने समझदार हैं, वो खुद कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक कर देते हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे सर, रोज तो कहते हैं, गजब बेइज्जती है भाई। इधर देखो, ROH है ना। अब बेटा देखो, इस पे कैसे प्लस आता है, किस पे माइनस आता है? यहाँ तो लिखे है ना प्लस और माइनस, कैसे आता है? ध्यान से देखना, ये OH क्या पता है? ये एक तरह के इलेक्ट्रोनेगेटिव ही है। क्यों? क्योंकि देखो ऑक्सीजन लगा है। अभी कल ही की क्लास में बताए थे कि भाई ये दुनिया के सबसे खतरनाक चोर, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। बोलो यार तो अब देखो, ऑक्सीजन लगा कि नहीं हाइड्रोजन के साथ, तो अब चोर है, इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर चला जाएगा, तो इसके ऊपर जैसे जाएगा माइनस आएगा, इसके ऊपर प्लस आएगा। इतनी बात तो समझते हो ना? हाँ सर।
तो इसके ऊपर प्लस है, इसके ऊपर माइनस है। अब होगा क्या, इधर वाला नोट कर लिए हो तो पूरी रिएक्शन लिख दें। हाँ नोट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो ये वाला, तो फिर हम इसको मिटा के पूरी रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा ना गंदा हो जाएगा। फिर मिटा रहे हैं इसे, इसको तो तुम समझ गए हो है ना अच्छे से। अब ध्यान से देखना, इसको भी लिख लियो ना HCl HBr। तो जल्दी से देखो, इधर हम इधर आते हैं। अब देखो यहाँ क्या आएगा, अब इसका प्लस इसके माइनस के साथ चला जाएगा, इसका प्लस इसके माइनस के साथ चला जाएगा। अब ये प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल सर। तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ आएगा तो RX बनाएगा, और इसका माइनस इसके प्लस के साथ जाएगा तो क्या बनाएगा? OH है, H मिल जाएगा तो क्या बनाएगा? H2O बना लेगा। देखो OH और H क्या बनाता है? H2O बनाता है, पानी बनाता है। तो इस प्रकार से हमारी रिएक्शन हो जाती है। तो हम क्या कहेंगे, जब एल्कोहल HX के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है बेटा? हेलो एल्केन बनाता है और जल बनाता है, पानी का निर्माण करता है। ठीक है, तुम चाहो तो परिभाषा लिख सकते हो, डेफिनेशन। हालांकि डेफिनेशन किसी काम की नहीं है, वो धरी की धरी रह जाएगी। ये रिएक्शन की मैकेनिज्म समझो, ठीक है सर, सही है। ये तुम्हारा क्या है? हेलो एल्केन है। RX क्या है? हेलो एल्केन है, और ये पानी है, तुम जानते हो। अच्छा, कोई बच्चा ये बताए यहाँ पर ZnCl2 क्यों लिए हैं? हमारे अगर ऑफलाइन वाले बच्चे देख रहे हो तो पक्का कमेंट करेंगे कि भैया ZnCl2 यहाँ क्यों लेते हैं, इसका रोल क्या होता है, कैटलिस्ट यहाँ पर करता क्या है? बोलो जल्दी से, कमेंट करो, हम बेटा पढ़ रहे हैं, सही जवाब आने पर ही पढ़ेंगे, ठीक है, जल्दी से बोलो। चलिए सर हम बताते हैं, नहीं समय बर्बाद होता है। अच्छा देखो, अभी बताया था ना H और X होता है ना, H और X के बीच में बॉन्ड होता है, और R और OH के बीच में भी बॉन्ड होता है। इस बंध को तोड़ने के लिए कुछ तो चाहिए ना, ऐसे तो होता नहीं कि किसी का रिश्ता टूट जाता है। जैसे समझो तुम हो और तुम्हारा, ऐसे समझ लो, तुम हो और तुम्हारी फ्रेंड है ना, या तुम्हारी सहेली है, तुम हो तुम्हारी सहेली है, उन दोनों का रिश्ता बढ़िया चल रहा है खूब अच्छे से। अब यार तुम्हारे दोनों के बीच में रिश्ते में दरार कब आएगी? जब तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड आएगा, सही है कि नहीं? बेस्ट फ्रेंड का मतलब क्या है पता है? यहाँ पर ZnCl2 आएगा, इन दोनों की दोस्ती अच्छे से चल रही थी, थोड़ा सा तनाव हुआ, ये आके और बढ़िया एकदम से कह दिया भाई निकलो, ये तुम्हारे लिए तो बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल खराब है, इससे खराब आदमी तो धरती पे कोई है ही नहीं, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, यानी कि ये ZnCl2 क्या करेगा? इनका बॉन्ड तोड़ देगा, तोड़वा देगा। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे ZnCl2 क्यों आता है, तो बेटा ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए आता है, ठीक है, बॉन्ड को तोड़वाने के लिए आता है, समझे कि नहीं? क्या ये रिएक्शन समझ में आई मैकेनिज्म? अब देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। अगर हम R की जगह क्या ले लें, CH3 ले लें। अरे R तो जानते हो ना यार, एल्काइल ग्रुप। R क्या होता है? एल्काइल ग्रुप, अभी कल ही बताए थे, एल्काइल ग्रुप, एल्किल समूह कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं? एल्किल समूह। R क्या होता है? R बराबर ले सकते हैं CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं, ETC ऐसे लेते हैं, सब लोग जानते हो ना भाई इसको। तो यहाँ CH3 ले लिए, OH हो गया, यहाँ पर क्या है? H। अब X बराबर क्या होता है, जल्दी से बताओ। अब ये तुम्हारी वाली X नहीं है, नहीं तो रोने लगो, अरे सर फिर से X की याद दिला दिए, वो वाली X नहीं है, ध्यान देना। X होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्या जनता समझ पा रही है? जल्दी से कमेंट करो बेटा, जल्दी से कमेंट करो। थोड़ा सा कैफ गिर गया, एक सेकंड। हाँ अब देखो बेटा, X बराबर हम चलो यहाँ Br ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? Br ले लेते हैं, ठीक है, HBr। तो देखो ये रिएक्शन कैसे होगी, यहाँ ZnCl2 लेंगे, बोलो यार। अब इसके ऊपर प्लस आएगा, इसके ऊपर माइनस आएगा, इसके ऊपर प्लस आएगा, इसके ऊपर माइनस आएगा। क्या हमारे बच्चे समझ पा रहे हैं? जल्दी से यस या ना बोलें, जल्दी से बेटा, कमेंट रुकने नहीं चाहिए। तुम लोग बहुत आलसी टाइप के हो, रजाई में घुसे हो, कमेंट कर नहीं रहे हो। अरे सर अभी जाड़ा के दिन थोड़ी ना आया, आ गया है हमारे लिए, इधर देखो। ये प्लस इसके माइनस के साथ जाएगा, ये प्लस इसके माइनस के साथ जाएगा, तो ये इसके साथ जाएगा तो क्या बनेगा? CH3 Br बनाएगा, और ये OH इसके साथ जाएगा तो क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। बोलो यार, हेलो एल्केन बना लिए कि नहीं? सर बिल्कुल, बहुत ही आसानी तरीके से बना लिए, सही है कि नहीं? सर बिल्कुल सही है। अब यार यहाँ पर देखो, एक हम OP पॉइंट बताने वाले हैं, ठीक है, जो तुम्हारे लिए काम आएगा, जैसा स्पेशल। अब ध्यान से देखना बेटा, देखो इसको हम एक एग्जांपल से और समझते हैं, ध्यान से देखना। अभी तक हम क्या लिए थे? यहाँ पर R लिए थे, OH लिए थे, यहाँ पर क्या लिए थे? Br लिए थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर Cl लेंगे, क्या लेंगे? Cl लेंगे। तो देखो यहाँ पर CH3 ले लिए, OH ले लिए, और फिर यहाँ पर क्या ले लिए? H ले लिए, फिर Cl ले लिए, और यहाँ पर हम क्या ले लेंगे? ZnCl2 ले लेंगे, ठीक है। तो अब बनेगा क्या? देखो इसके ऊपर प्लस आएगा, और इसके ऊपर माइनस आएगा, इसके ऊपर प्लस आएगा, और इसके ऊपर माइनस आएगा। क्या इतनी बात समझ पा रही है जनता?
जल्दी से कमेंट करो। यस सर समझ पा रहे हैं। अब देखो इसका प्लस इसके माइनस के साथ जाएगा तो क्या बनाएगा, CH3Cl बनाएगा। बोलो यार, CH3Cl बनाएगा कि नहीं बनाएगा? सर बिल्कुल बनाएगा। इसका माइनस इसके प्लस के साथ जाएगा तो क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। ये रिएक्शन हो गई? हाँ सर बिल्कुल हो गई। अब देखो यार, जैसे ही हम प्यारे बच्चे, जैसे ही हम यहाँ एल्कोहल की क्रिया HCl से करवा दिए, एल्कोहल की क्रिया HCl से करवा दिए और यहाँ पर हम क्या ले लिए, ZnCl2 ले लिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा रुक के थम के देख लो। अब नोट पॉइंट है, जय सर स्पेशल है, उसको समझेंगे, ठीक है। इस रिएक्शन को अगर नोट कर लिए हो तो अब सब लोग डालो नोट, और नोट में एक हेडिंग डालो लूकास परीक्षण। क्या डालो, लूकास परीक्षण। तो आओ यार उसको समझते हैं, जल्दी से इसे नोट कर लो, ठीक है। नोट करो फिर लूकास परीक्षण को समझते हैं। प्यारे बच्चों आप ध्यान देना, अभी ये वाली रिएक्शन आप लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है। ये वाली रिएक्शन जब एल्कोहल HCl और ZnCl2 से अब क्रिया करता है तो क्या बनाता है, CH3Cl यानी कि हेलो एल्केन बनाता है, और क्या बनाता है, वाटर बनाता है। अब देखो यार, ये जितनी आसानी से रिएक्शन हो गई उतनी आसानी से होने वाली नहीं है। अब इसी के बारे में थोड़ा सा स्टडी करके एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया। वो वैज्ञानिक का नाम क्या था, लूकास, ठीक है, उनका नाम क्या था, लूकास। अब लूकास ने क्या किया, एक परीक्षण किया, एक टेस्ट किया। टेस्ट में उन्होंने क्या किया, एल्कोहल की क्रिया HCl और ZnCl2 से करवा दी। एल्कोहल की क्रिया किससे करवा दी, HCl और ZnCl2 से। देखो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, ले लिया उन्होंने HCl ले लिया और ZnCl2 ले लिया। HCl को ले लिया 1:1 के रेशियो में, यानी कि इन दोनों को, HCl को और ZnCl2 को 1:1 के अनुपात में ले लिया, और इसको उन्होंने कहा लूकास अभिकर्मक। क्या कहा, लूकास अभिकर्मक, लूकास अभिकर्मक, ठीक है भैया। उन्होंने एक रिजेंट तैयार किया HCl और ZnCl2 को मिला के 1:1 में, उसको नाम दिया लूकास अभिकर्मक। फिर उन्होंने इस लूकास अभिकर्मक की क्रिया बेटा किससे करवाई, एल्कोहल से करवाई। जब उन्होंने लूकास अभिकर्मक की क्रिया एल्कोहल से करवाई तो जो परिणाम आया ना वो खतरनाक था। अभी उसको समझने वाले हैं क्या आया। अच्छा, आपके मन में एक क्यूरियोसिटी आ रही होगी, एक सवाल आ रहा होगा, सर ये लूकास परीक्षण से क्या करेंगे, है ना। देखो यार, लूकास परीक्षण से हम लोग क्या करते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल में क्या करते हैं, अंतर स्पष्ट करते हैं। क्या करते हैं, अंतर स्पष्ट करते हैं। हालांकि जब एल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर पढ़ोगे तो एल्कोहल में हम पढ़ाएंगे इसके बारे में डिटेल में, लेकिन अभी यहाँ से गुजर रहे थे। ये वाली रिएक्शन अभी तुम ऊपर देख कर ही आए हो ना, अभी इसको कियो कि नहीं कियो, इसको कर लिए हो कम्प्लीटली। तो आओ यार, इसी से रिलेटेड बात है तो उसको भी यहीं पर समझ लेते हैं, नुकसान थोड़ी ना करेगा। अब ध्यान से देखना, तुम समझ चुके हो कि लूकास परीक्षण से क्या करते हैं बेटा। लूकास परीक्षण से हम एल्कोहल में अंतर बताते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास हम ऐसे 2-3 क्या दे दें, टेस्ट ट्यूब दे दें, ठीक है। मान लो ये तुम्हारे पास टेस्ट ट्यूब है 2, ठीक है। 3 मान लो, हम हाँ एक हाथ में 2 ही ले सकते हैं ना, 2 हाथ में। तो मान लो तुम्हारे पास ऐसे 2-3 डिब्बी हैं, इसमें एल्कोहल है। क्या है, एल्कोहल है। अब किसी में 1 डिग्री एल्कोहल है, किसी में 2 डिग्री एल्कोहल है, किसी में 3 डिग्री एल्कोहल है। तुम अब कैसे पहचानोगे कि किसी में 1 डिग्री एल्कोहल है, किसी में 3 डिग्री एल्कोहल है, किसी में 2 डिग्री एल्कोहल है। इस चीज़ को पहचानने के लिए यहाँ पर लूकास ने एक परीक्षण किया और वही चीज़ बताया, ठीक है। अब वो क्या बताया, अब आइए समझते हैं हम। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे कि लूकास परीक्षण से क्या करते हैं, एल्कोहल में अंतर स्पष्ट करते हैं। अब देखो बेटा, उन्होंने कहा लूकास ने, जब 1 डिग्री एल्कोहल होती है, क्या होती है 1 डिग्री एल्कोहल, जैसे CH3 CH2 CH2OH, चलो ले लेते हैं, ठीक है। अब सर ये एल्कोहल की डिग्री कैसे निकालते हैं, इतना तो जानते हो ना यार। देखो OH जिस कार्बन से लगा है वो कितने कार्बन से लगा है, वही इसकी डिग्री होती है। अब OH जिस कार्बन से लगा है, ये कार्बन एक कार्बन से लगा है, ये 1 डिग्री एल्कोहल है। क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है भैया। अब देखो 1 डिग्री एल्कोहल का क्या किया इन्होंने, HCl और ZnCl2 से क्या करा दिया, रिएक्शन करा दिया 1:1 के रेशियो में, ठीक है। जैसे ही इन्होंने रिएक्शन कराया तो कुछ हुआ ही नहीं, कोई उत्पाद नहीं बना, कोई उत्पाद नहीं बना, कोई अवक्षेप नहीं बना, नो टर्बिडिटी, ठीक है। कोई अवक्षेप नहीं बना, कोई उत्पाद नहीं बना। तो इन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा सा हीट किया। क्या किया, थोड़ा सा हीट किया, थोड़ा सा हीट किया। जैसे ही इन्होंने इसको हीट किया तो बेटा सफ़ेद अवक्षेप में इनका उत्पाद बन गया, ठीक है। इनका उत्पाद बन गया। उत्पाद क्या बना, CH3 CH2Cl, ठीक है भैया। CH3 CH2Cl प्लस
H2O, क्या बना H2O। वही चीज़ प्लस माइनस वाला कर दो ना, जैसे अभी करते हुए आए हो ना, इसके ऊपर प्लस आ गया, इसके ऊपर माइनस आ गया, ऐसे प्लस माइनस, इसका प्लस इसके माइनस के साथ ये बना, और इसका माइनस इसके प्लस के साथ वो बना। हालांकि ये चीज़ तुम्हें यहाँ नहीं करनी है। तो ये स्पष्ट होता है कि 1 डिग्री एल्कोहल जो है अपने आप नहीं बनाता है, इसको थोड़ा सा हमें हीट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हीट करना पड़ता है। अच्छा, इसके बाद दूसरी रिएक्शन देखो उन्होंने क्या बताई। 3 रिएक्शन लुकास ने बनाई थी, ठीक है। पहली हो गई, दूसरी देखो। तो दूसरी रिएक्शन को ध्यान से देखना, CH3 CH CH3 OH दिखाई दे रहा है ना। फिर क्या ले लेंगे यहाँ पे, HCl प्लस नहीं, तीर लगाते हैं ना गिब्स वाला, ZnCl2 और ये। अब देखो बेटा, ये 2 डिग्री एल्कोहल है, दिखाई दे रहा है ना, इसका नाम क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल। जब बेटा 2 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं लुकास परीक्षण से, लुकास टेस्ट से नहीं यार, लुकास अभिकर्मक से, ठीक है। जब भी 2 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं लुकास अभिकर्मक से, तो क्या होता है, तब भी कोई उत्पाद नहीं बनता। थोड़ी देर के लिए, लगभग 4 से 5 मिनट के लिए कोई उत्पाद ही नहीं बनता। 4-5 मिनट बाद, ये टाइम थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है, कोई 8 बताता है, कोई 10 बताता है, ठीक है। लगभग मान लेते हैं 10 मिनट बाद अपने यहाँ पे एक उत्पाद बन जाता है, अपने आप यहाँ पर उत्पाद बन जाता है। यानी कि जिस टेस्ट ट्यूब में हम रिएक्शन करते रहते हैं, मान लो ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, इसमें रिएक्शन कर रहे हैं, तो जैसे ही हम 2 डिग्री एल्कोहल इसमें मिलाएंगे और फिर लुकास रीजेंट मिलाएंगे, तो कुछ देर तो कुछ होगा ही नहीं, कोई उत्पाद नहीं बनेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन बिना कुछ किए 10 मिनट बाद इसके अंदर चेंजेस आएंगे, सफ़ेद और छेप के साथ कोई ना कोई उत्पाद बनेगा जरूर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो 2 डिग्री एल्कोहल होता है बेटा, वो 5 से 10 मिनट बाद कोई उत्पाद देता है। वो उत्पाद क्या देगा, ध्यान से देखना, यहाँ CH3 रहेगा, ठीक है, CH3 CH3 है ना। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, और बाहर क्या निकलेगा, H2O बाहर निकल जाएगा। तो हमें मिलेगा ये 5 से 10 मिनट बाद ये रिएक्शन, ठीक है। अपने आप होगा, तुम्हें कुछ करना नहीं है। इससे ये पता चलता है, मान लो आपके स्कूल में लैब में टीचर आए वाइवा लेने, आपको 2 सैंपल दे दिए कि भैया बताइए इसमें 1 डिग्री एल्कोहल है 2 डिग्री एल्कोहल है, तो आप कैसे टेस्ट करेंगे? तो लुकास टेस्ट कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में क्या करना, या Cl और ZnCl2, यानी कि लुकास अभिकर्मक मिलाना और फिर देखना किस में क्या होता है। अगर 2 डिग्री एल्कोहल रहेगा तो उसमें क्या होगा कि भैया 2, 4, 10 मिनट बाद अपने आप कोई ना कोई उत्पाद बन जाएगा। उसमें थोड़ा सा पता है क्या होता है, सफ़ेद हो जाता है जैसे उसको मिलाओगे, ठीक है, एकदम भद्दे कलर का, समझे। तो पहचान लेना वो 2 डिग्री है। अगर कुछ नहीं हो रहा है, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट कुछ नहीं हो रहा है, तो हीट करके देख लेना थोड़ा सा। अगर हीट करने पे कोई चेंज आ रहा है तो समझ जाना कि बेटा ये क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल है। क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल है। आई होप कि आप इसको पहचान पा रहे होंगे। आइए बेटा एक और देखते हैं। उन्होंने 3 परीक्षण किया था, 1 डिग्री के साथ, 2 डिग्री के साथ और 3 डिग्री के साथ। तो 2 डिग्री तक हम देख लिए हैं, आइए 3 डिग्री देखते हैं। इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक है, ऊपर वाला, इसको जो है ऊपर से हम थोड़ा सा मिटाते हैं। अब ध्यान देना बेटा, ऊपर लिखते हैं वाली रिएक्शन। अब 3 डिग्री एल्कोहल लेंगे तो CH3 CH3 ये OH है, 3 डिग्री एल्कोहल है ना बेटा। अब देखो इसकी रिएक्शन या Cl के साथ कराएंगे और किसके साथ कराएंगे, ZnCl2 के साथ, यानी कि लुकास अभिकर्मक के साथ, है ना। यहाँ पर कराएंगे तो क्या होगा, अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चे, क्या होगा। 1 डिग्री में हमें हीट करना पड़ा था, थोड़ा सा गर्म करना पड़ा था। 2 डिग्री में 8 से 10 मिनट बाद उत्पाद बन गया था। लेकिन 3 डिग्री में क्या होता है पता है, तुरंत उत्पाद बन जाता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, मतलब तनिक भी समय नहीं लगता, तुरंत ही उत्पाद बन जाता है। कैसे, कुछ इस प्रकार, CH3 और यहाँ Cl फिर H2O। तो इस प्रकार से 3 डिग्री में क्या होता है, हीट भी नहीं करना पड़ता, तुरंत उत्पाद बन जाता है अपने आप, समझे कि नहीं। तो अगर आपको आपके स्कूल में मैडम जी आएँ और कहें कि बेटवा आपको 3 एल्कोहल देते हैं, ठीक है, आप पहचान के बताइए किसमें 1 डिग्री है, किसमें 2 डिग्री है, किसमें 3 डिग्री है, तो आप कहेंगे सर या मैडम ये मेरे लिए बहुत आसान है, मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो आप क्या करेंगे, लुकास रीजेंट से रिएक्शन करा देंगे।
जैसे ही लुकास रिएक्शन कराएंगे, अगर 1 डिग्री होगा बेटा तो 1 डिग्री वाला कुछ नहीं करेगा, कोई उत्पाद नहीं बनाएगा जब तक हीट नहीं करेंगे। 2 डिग्री वाला 5 से 10 मिनट बाद बना देगा, 3 डिग्री वाला तुरंत बना देगा। आई होप कि आप इसे समझ पाओगे। बेटा जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे आते हैं। ठीक है भैया, नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये 1 डिग्री को हीट क्यों करना पड़ा, 1 डिग्री एल्कोहल को हीट क्यों करना पड़ा, इसके पीछे का कोई लॉजिक है? 3 डिग्री को हीट करना क्यों नहीं करना पड़ा, तुरंत हो गया रिएक्शन? इसके पीछे का लॉजिक देखो बेटा, ये होता है एल्कोहल की क्रियाशीलता, एल्कोहल की क्रियाशीलता की वजह से। देखो जो 3 डिग्री एल्कोहल होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है। 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री बिल्कुल भी कम होता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना बेटा, अब हम लेकर आए हैं काम की बात। इसी चीज़ को समझने के लिए हम लेकर आए हैं काम की बात। अब काम की बात में बेटा पहला पॉइंट है HX का एल्कोहल के साथ क्रियाशीलता का क्रम। अब ध्यान देना, यानी कि जो HX होता है, HX मतलब क्या, HCl, HBr, HI और HF। ठीक है, इसका एल्कोहल के साथ क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है? तो बेटा HI जो होता है एल्कोहल से ज़्यादा तेजी से रिएक्ट करता है, किसके कंपेरिजन में? HBr में। फिर HCl होता है, फिर HF होता है। HF सबसे कम क्रियाशील होता है एल्कोहल से। क्यों होता है? क्योंकि बेटा देखो, जब भी हम टॉप टू बॉटम आते हैं पीरियोडिक टेबल में जब भी हम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, ध्यान से देखो यार। साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ देखो ध्यान से, आज हम काले दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बेटा देखो, जब भी हम ऊपर से नीचे आते हैं तो होता क्या है, बंध लंबाई बढ़ती है। कल ही बताया था यार, बोलो यार, कल की वीडियो में देखे नहीं थे? कल वाली वीडियो से लेकर था, देख लो। बंध लंबाई ऊपर से नीचे क्या करती है, बढ़ती है। तो जैसे जैसे बंध लंबाई बढ़ती है तो बॉन्ड बढ़ेगा। जब बॉन्ड बढ़ेगा तो उसकी क्रियाशीलता भी क्या करेगी, बढ़ेगी, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा। जितना बड़ा बॉन्ड होगा उसको उतनी आसानी से तोड़ सकते हैं, तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, इसीलिए तो आपको बेटा इस वाले को, इस ऑर्डर को याद रखना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन रिएक्टिव होता है? HI, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF एल्कोहल के साथ। बेटा ये ऑप्शनल क्वेश्चन में एक एक नंबर में पूछा जाता है हर साल, तो नोट कर लेना। फिर देखो अगला सवाल है एल्कोहल की क्रियाशीलता। अब देखो यार, एल्कोहल की क्रियाशीलता क्या होता है, जो 3 डिग्री एल्कोहल होती है वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है कंपेयर टू 2 डिग्री, और फिर 2 डिग्री से 1 डिग्री। तो इसीलिए लुकास परीक्षण जो है 3 डिग्री वाला देखो अपने यहाँ पे हो गया था, तुरंत कुछ करना ही नहीं पड़ा। 2 डिग्री वाले में थोड़ा सा दिक्कत हुई थी, थोड़ी देर बाद हुआ था। 1 डिग्री वाले को हीट करना पड़ा था। अब समझे कि नहीं? उम्मीद करते हैं आपको समझ आया। जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर देंगे, जल्दी से शेयर करो, समझे कि नहीं? 10,000 बच्चों को जोड़ो। ठीक है दोस्तों, अगली रिएक्शन है हमारी एल्कोहल से हेलो एल्केन को बनाने की दूसरी विधि है। पहली विधि हम लोग देख ली है ना, HX वाली। दूसरी है, देखो दूसरी क्या है, एल्कोहल की क्रिया NaBr से, है ना, NaBr से तथा H2SO4 से कराने पर। यानी कि अब एल्कोहल किससे रिएक्शन करेगा, NaBr और H2SO4 से। अब ध्यान से देखना, आपका एल्कोहल क्या है, ROH है, और NaBr यानी कि सोडियम ब्रोमाइड है, और फिर क्या लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब अगर इससे रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना, क्या क्या बनेगा। RBr बनेगा, सबसे पहले क्या बनेगा, RBr, है ना, जो कि आप बना रहे हैं हेलो एल्केन। फिर क्या बनेगा, NaHSO4 बनेगा, और भैया फिर क्या बनेगा, H2O बनेगा। ठीक है, तो ये दूसरी विधि भी आप याद रखिएगा। दूसरी विधि क्या थी, एल्कोहल की क्रिया NaBr तथा H2SO4 से कराने पर। NaBr क्या होता है, सोडियम ब्रोमाइड, H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, जब भी सल्फ्यूरिक एसिड कहीं भी रिएक्शन करता है तो वहाँ से वाटर जरूर निकलता है। क्या निकलता है, वाटर जरूर निकलता है। जल को सोखने का काम कौन करता है, H2SO4 करता है। उम्मीद करते हैं ये रिएक्शन भी आपको समझ में आई होगी। तो प्यारे बच्चों, पहली रिएक्शन हमने देखी एल्कोहल क्रिया HX के साथ, दूसरी रिएक्शन हमने देखी HBr के साथ। ठीक है, जल्दी से इसे नोट करिए, फिर अगले रिएक्शन पे आते हैं। साथियों, अगली रिएक्शन है आपकी, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। अगली रिएक्शन है एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस हैलाइड के साथ। सर ये फास्फोरस हैलाइड क्या होता है, इसको तो हम कभी सुने ही नहीं। देखो यार, फास्फोरस हैलाइड को समझते हैं। फास्फोरस हैलाइड को हम लोग कहते हैं PX3, या क्या कहते हैं, PX
5, ठीक है। यानी कि कभी कभी क्या होता है PCl3 होता है और क्या होता है PCl5 होता है। आपको बुक में लिखा होगा फास्फोरस ट्राईक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया, ठीक है। तो वही चीज़ है, ये जो फास्फोरस ट्राई और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड होता है इसको बेसिकली क्या बोला जाता है, फास्फोरस हैलाइड बोला जाता है। अब PX3 होता है, PX5 होता है, और X की जगह पे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन लेते हैं, तो इसलिए PCl3 और PCl5 इसको कहते हैं। तो अब क्या है रिएक्शन हमारी, एल्कोहल एक बार किससे रिएक्शन करेगा, PX3 से, यानी कि किससे रिएक्शन करेगा, ROH PCl3 से करेगा, और किससे करेगा एक बार PCl5 से करेगा। जब भी एल्कोहल PCl3 के साथ रिएक्शन करता है तो एक फिक्स प्रोडक्ट वो बनाता जरूर है, H3PO3। क्या बनाता है, H3PO3। चलो इसको पहले लिख देते हैं, नहीं तो कहोगे सर इसको बाद में लिखे हैं। RX पहले लिख देते हैं और H3PO3 को बाद में लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि ये साइड प्रोडक्ट होता है और इसको थोड़ा बैलेंस भी करना होगा। यहाँ पर इसके 3 मोल लेते हैं, ठीक है, इसके 3 मोल लेते हैं, ठीक। तो देखो जब भी एल्कोहल PX3 यानी कि फास्फोरस ट्राईक्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सबसे पहले तो वो क्या बनाएगा, इसको आंख मूंद के लिख देना, H3PO3, ये तो बनना ही तय है। फिर क्या बनेगा, RX बनेगा, और यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए इसके 3 मोल लेते हैं। क्या लेते हैं, 3 मोल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर। कक्षा 10वीं से तुम लोग पढ़ते आ रहे हो, 12वीं में आ गए हो, ये तो जानते हो ना बैलेंस करना। अब ध्यान से देखना बेटा, ये वाली रिएक्शन समझ गए कि भैया जब भी एल्कोहल फास्फोरस ट्राईक्लोराइड, ठीक है, फास्फोरस ट्राईक्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो H3PO3 बनाता है और RX बनाता है। अब देखो यहाँ पर अगर हम CH3 ले लें और C2, चलो ले लेते हैं 2, है ना, CH3CH2OH, यहाँ क्या लेंगे PCl3, फिर क्या बनेगा CH3CH2Cl बनेगा, और फिर क्या बनेगा H3PO3 बनेगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बैलेंस हो जाएगा। अब जब एल्कोहल PCl5 से यानी कि PX5 से रिएक्शन करेगा तब क्या होगा, तब वो एक फिक्स प्रोडक्ट बनाता है SPOCl3। याद रखना बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर PCl3 से करेगा, PCl3 से करेगा तो H3PO3 बनेगा, और PCl5 से करेगा तो क्या बनेगा, POCl3 साइड प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पर हम ले लें CH3CH2OH प्लस PCl5 ले लें, ठीक है, X की जगह पे PCl5 ले लें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, RX तो बनेगा ही, यानी कि CH3CH2Cl तो बनेगा ही, फिर क्या बनाएगा, साइड प्रोडक्ट क्या है POCl3 और बेटा HCl, ठीक है भैया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस हैलाइड के साथ, फास्फोरस हैलाइड 2 होते हैं, एक होता है PX3 और PX5। PX3 में मतलब X में हमेशा क्या लेते हैं, Cl ही लेते हैं, Br वगैरह नहीं लेते हैं। Br और I को क्यों नहीं लेते हैं अभी उसकी हम चर्चा करेंगे अलग से। और यहाँ 5 मतलब X5 लेते हैं, ठीक है। तो जब भी PCl3 रिएक्शन करता है एल्कोहल के साथ तो H3PO3 साइड प्रोडक्ट बनता है, फिक्स है, और PCl5 करता है तो क्या बनाता है, POCl3 बनाता है। बाकी आप रिएक्शन को याद कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे, इसको याद करिए आप लोग। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर, एक चीज़ और आपको बताते हैं कि भैया यहाँ पर X की जगह पे Cl ही क्यों लेते हैं, Br क्यों नहीं लेते और आयोडीन क्यों नहीं लेते। बहुत ही खतरनाक बात है जो कि आपके बुक में नहीं दिया है, तो ध्यान से देखिएगा, एकदम OP पॉइंट है, ठीक है, कतई जहर वाला। तो जल्दी से सेशन को शेयर करिए और फिर इसको समझते हैं। प्यारे बच्चों आइए समझते हैं कि यहाँ पर जो है हम Br और आयोडीन क्यों नहीं लेते, सिर्फ क्लोरीन ही क्यों लेते हैं। हम लोग अभी तक रिएक्शन क्या देखे हैं, PCl3 के साथ और PCl5 के साथ, यही क्यों लेते हैं हम। PBr3 क्यों नहीं लेते और PBr5 क्यों नहीं लेते, बोलो यार, इसको लेते क्यों नहीं, ये वाली रिएक्शन हम लोग क्यों नहीं देखते। अब आओ इसको समझते हैं। देखो भैया जब भी आप मार्केट में जाएंगे ना, बाज़ार में, कहेंगे सर ऐसा है हमको PBr3 दे दीजिए और PBr5 दे दीजिए, तो वो देगा नहीं, ठीक है, क्योंकि उसके पास रहेगा ही नहीं। देखो यार ये बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव होते हैं, क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा अस्थायी होते हैं, समझे कि नहीं। इनकी जो है स्थायित्व तो बहुत कम होता है, मतलब ये स्थायी नहीं होते, अस्थायी होते हैं। इसलिए ये नेचर में जो है फ्री अवस्था में यानी कि मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते, या किसी न किसी से अपक्रिया कर लेते हैं, समझे कि नहीं। ये शुद्ध अवस्था में PBr3 मिलेंगे ही नहीं, इतना ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ये लोग
कि ये दूसरे से रिएक्शन कर लेते हैं दूसरे से, और शुद्ध अवस्था में इसको रखते ही नहीं, PbR3 मिलता ही नहीं। जब ये मिलेगा नहीं तो फिर इसको हम बनाएंगे कैसे? तो देखो यार, फिर भी हम रिएक्शन आपको बता देते हैं। तो यार देखो, अब हम क्या करेंगे, जब ये नहीं मिलेगा तो हम लोग एक केमिस्ट्री में प्रोसेस होता है इन सीटू प्रोसेस। क्या होता है? इन सीटू प्रोसेस, इन सीटू मेथड। हम लोग क्या करेंगे, इन सीटू मेथड का प्रयोग करेंगे इस रिएक्शन में। जब अगर मान लो तुम जिद कर रहे हो कि सर PbR3 लीजिए, PbR5 ले लीजिए, तो हम ले लेते हैं। देखो यार, अब हम क्या करेंगे, जब भी रेड फास्फोरस लेंगे, क्या लेंगे, तुम बाजार में गए, तुम्हें PbR3 PbR5 मिला ही नहीं, तो तुम क्या करना, सीधे रेड फास्फोरस लेना। ठीक है, अगर तुम रेड फास्फोरस ले लिए और तुम देखो Br2 तुम्हें मिलेगा ही, ब्रोमीन तो मिलेगा ना यार बाजार में। ठीक है सर, जब रेड फास्फोरस को Br2 के साथ मिलाएंगे तो बेटा PbR3 मिल जाएगा। क्या मिलेगा? PbR3 मिल जाएगा। और बेटा अगर रेड फास्फोरस और I2 ले लेंगे बाजार में, इसको मिला देंगे तो क्या मिलेगा? PI3 मिल जाएगा। दोनों मिल जाएंगे, है ना। लेकिन जैसे ये बनेगा, फिर ये किसी न किसी से रिएक्शन करके PbR3 को गायब कर देगा। समझे कि नहीं? यही तो इसके साथ लोचा है, ये भैया बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और शुद्ध अवस्था में पाया ही नहीं जाता। तो इन सीटों में क्या करते हैं, जो जिससे ये बनता है उस चीज़ों को मिला देंगे और इसको बना लेंगे। अब मान लो मुझे रिएक्शन करवानी है, तो एल्कोहल के साथ रिएक्शन कैसे करवाएंगे बेटा इसका? ये तो तुरंत किसी न किसी से क्रिया करके कुछ ना कुछ बना लेता है। तो देखो यार, जब एल्कोहल से रिएक्शन करवानी होगी तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर मान लो हम क्या करेंगे, देखो इस रिएक्शन को हम कहाँ लिखें, इसको मिटा दें इधर, चलो इधर मिटा के लिखते हैं। देखो बेटा, इधर 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 देखो, इधर लिखते हैं ना। अब मान लो यार तुम्हारा क्या है, ROH है, एल्कोहल है, ठीक। अब ये भैया किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो? PbR3 के साथ। PbR3 तो तुम्हें मिलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इन सीटू यानी कि रेड फास्फोरस लेंगे, और क्या लेंगे बेटा, Br2 लेंगे बाजार से, इन दोनों को मिला देंगे। तो भैया अब ये क्या बन जाएगा, रेड फास्फोरस Br3, ये क्या कहलाएगा, PbR3 यानी कि PX3। और जब भी PX3 के साथ रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है, H3PO3 बनता है। तो हमारा साइड प्रोडक्ट पहले क्या बनेगा, H3PO3 बनेगा। ठीक है, इसको बना लेंगे और फिर RX बन जाएगा हमारा, जो हेलो एल्किन बना रहे हैं, RX। और तुम्हें पता है कि बेटा तुम इसमें कितने मोल लिए थे, 3 मोल लिए थे, तो यहाँ भी 3 मोल कर देना ऐसे। कितने बच्चे इस चीज़ को समझ पाए? जल्दी से कमेंट करो यार, वीडियो लंबी हो रही है, क्योंकि यार अब विधि वगैरह पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत लंबा तो होगा ही, क्या करोगे, है ना। जल्दी से कमेंट करो बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब करो, जो नए लौंडे हों वीडियो को शेयर करें, ठीक है भैया। और घंटे को मारो, टूट जाए, ठीक है। इधर आओ। अब यार देखो, इस चीज़ को समझ पाए तो भैया आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक आखिरी रिएक्शन है उसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है भैया। देखो यार, इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो यहाँ पर हमें क्या लेना हो, CH3 CH2 OH लेना हो, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, रेड फास्फोरस प्लस Br2 लिखेंगे और रिएक्शन जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो ये Br2 नहीं रहा, PbR3 बन गया है, तो क्या बनाएगा, CH3 CH2, है ना। और क्या बनाएगा, Br बनाएगा यहाँ से, फिर क्या बनाएगा भैया, H3PO3। बोलो भैया, क्या समझ पाए कि नहीं? सर बिल्कुल समझ पाए। इसको बैलेंस कर लेंगे, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप कि आप इस रिएक्शन को समझ पा रहे होंगे मेरे प्यारे साथियों। अब यार इसको इरेज करते हैं, अगले रिएक्शन पे आते हैं, आखिरी रिएक्शन है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। प्यारे दोस्तों, आज की आखिरी रिएक्शन है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स में लिख लो अभी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से देखना। एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ। देखो ये तुम्हारा रहा एल्कोहल ROH, और थायोनिल क्लोराइड क्या होता है, SOCl2। ये किसकी उपस्थिति में रिएक्शन होता है, पिरीडीन की उपस्थिति में, पिरीडीन। अब हो सकता है ये मेरी मात्रा छोटी की बड़ी की हो, तो उस पर ज्ञान मत पेलना, ठीक है। ये पिरीडीन लिखा है, समझे कि नहीं। अब एल्कोहल किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, पिरीडीन के साथ। तो प्यारे बच्चे ध्यान से देखना, यहाँ पर मान लो इसको हम बॉन्ड को ऐसे तोड़ देते हैं बीच से, ठीक है, ऐसे।
ठीक, बीच से तोड़ सकते हो ना यार, बिल्कुल सर। देखो यार ये ROH ही तो है, तुम्हें दिखाई दे रहा है कि नहीं, ROH। अब बेटा इसको बीच से 2 लाइन खींच दो ऐसे समझने के लिए। अब देखो ये SOCl2 है ना, तो SO इसको O को दे दो, किसको दे दो, O को, और एक Cl इस R को दे दो, और एक Cl इस H को दे दो। बोलो यार, अरे बेटवा SO इसको दे दिए O को, 2 Cl बचा, एक Cl इसको दे दिए, एक Cl इसको दे दिए। दे दोगे कि नहीं, तुम्हारा क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है सर, कोई बात नहीं। अब ये RCl लिख देंगे तो क्या बनेगा, RCl, ठीक है भैया। और ये SO और O मिला के क्या बनाएंगे, SO2 बनाएंगे, और क्या बनेगा, HCl बनेगा, ठीक है। ये H और ये Cl बना लेगा तो HCl। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCl, SO2 और HCl। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब देखो एक रिएक्शन कर लेते हैं, CH3 CH2 OH प्लस SOCl2। अब यहाँ pyridine लेंगे, है ना, फिर से वही काम करेंगे, यहाँ से तोड़ देंगे, ठीक है। तो देखो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख के समझा देते हैं अपने छोटे बच्चों को, नहीं तो ये लोग ना गुस्सा आ जाते हैं फिर। यहाँ से ऐसे तोड़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ SO देंगे, इसको एक Cl देंगे और इसको एक Cl देंगे। बोलो बेटा, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 Cl, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 Cl, और ये SO2 बन जाएगा, और ये HCl बाहर हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हो कि नहीं, लगभग 40 मिनट हो रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं हमारे बच्चे समझ पा रहे होंगे। देखो जब पढ़ने बैठो ना तो समय मत देखो, दबा के पढ़ो, समझ रहे हो कि नहीं। अगर ज़िंदगी में कुछ अलग करना है तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, समझे कि नहीं। आओ यार इसकी खोपड़ी में छेद करते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पर तुम ध्यान से देखना, नोट डाल के लिख लेना। हम इसको इम्पोर्टेंट क्यों कर रहे थे पता है, अब वही बात तो सीखनी है यार। जो चले गए वो जाने दो, ठीक है, जो चले गए जाने दो, जो सो गया समझो वो खो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये वाले रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं यार। देखो SO2 क्या है बेटा पता है, गैस है, और HCl भी क्या है, गैस है। ये दोनों बाहर कर लिए जाते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी से उड़ जाते हैं, ठीक है, ये बाहर हो जाते हैं। तो सिर्फ बचता क्या है, CH3 CH2 Cl, यानी कि हेलो एल्केन को बनाने की सबसे अच्छी विधि यही मानी जाती है। क्यों, क्योंकि इसमें सबसे शुद्ध हेलो एल्केन प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि SO2 गैस से बाहर चली जाती है, Cl भी बाहर चली जाती है, उड़ जाती है। ये तीर का मतलब है ऊपर जा रही है, उड़ रही है, ठीक है। उड़ती फिरूं पंछी गगन में, आओ यार देखो, तो भैया ये उड़ जाती है गैसें दोनों, और बचता ये अकेला है। तो नोट डाल के लिख लेना, यह सबसे अच्छी विधि मानी जाती है हेलो एल्केन को बनाने की, क्योंकि इसमें सबसे शुद्ध हेलो एल्केन प्राप्त होता है, सबसे शुद्ध हेलो एल्केन प्राप्त होता है। तो बेटा उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर सेशन समझ में आया, अच्छा लगा है, अगर लग रहा है कि मास्टर आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही करते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए चंद्रेश अकेडमी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।